गुज़िश्ता वर्ष इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से शदीद तरीन रियासत मुखालिफ रद्द-ए-अमल देखने में आया। शरपसंद इमरान डूज ने रावलपिंडी में GHQ, हमजा कैंप, लाहौर में कोर कमांडर्स हाउस, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर और मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस पर शदीद तरीन हमले किए और अस्करी इमलाक को आग लगा दी। 9 मई के बाद 2 दिन के अंदर जो वाक़यात रूनुमा हुए, उनकी नौयत इस कदर शदीद थी कि आज 1 साल बाद भी इस शिद्दत को महसूस किया जा सकता है। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कई कारकुनान गिरफ्तार हुए और कई को आर्मी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। सानह 9 मई ने एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान एक खलीज पैदा कर दी, जिसमें 1 साल बाद भी कमी के बजाय इजाफा देखने में आ रहा है। 9 मई के वाक़यात के बाद रियासत और रियासत मुखालिफ ग्रोहों के दरमियान सुर्ख लकीर खिंच गई है। 9 मई ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक 9 मई वाक़यात के बाद हमारी सियासत, सहाफ़त और अदालत सब पर दबाव बढ़ गया और इससे जमहूरियत का नुकसान हुआ है। इन वाक़यात से माशरे, इदारों और सियासी जमातों के दरमियान जो बदएतमादी की फ़ज़ा कायम हुई है, इससे हमारा निज़ाम कमज़ोर हुआ है और 9 मई वाक़यात के बाद कौम में जो तक़सीम की फ़ज़ा पैदा हुई है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात के तहत अदालतें 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार मुल्ज़िमान के हतमी फैसले नहीं कर सकी। अब 1 साल होने को आया है, लोग जेलों में बंद हैं, जिससे इनकी मजलूमियत का तासुर बनता है कि मुकदमा चलाए बगैर किस तरह से लोगों को अंदर रखा जा सकता है। 9 मई वाक़यात के नतीजे में PTI की मकबूलियत में कमी हुई या इजाफा, इस सवाल के जवाब में मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि मकबूलियत और अदम मकबूलियत का तो सवाल ही नहीं, सवाल तो यह है कि PTI को इन वाक़यात से बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकी, जिससे मुल्क में अमूमी तौर पर जमहूरियत का नुकसान हुआ। दूसरी जानिब मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार अंसार अब्बासी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अंदर फौज से नफरत जिस कदर भर दी गई है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट से भी बहुत आगे की चीज़ है। अंसार अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान में कोई सियासी जमात और कोई भी सियासतदान फौज के सियासी किरदार को मुकम्मल ख़त्म नहीं करना चाहता, बल्कि ये लोग फौज को अपनी हिमायत में सरगर्म देखना चाहते हैं। जब भी सियासतदान ताकत से बनते हैं तो मकबूलियत के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ अपनाते हैं, लेकिन ताकत में आकर वो फिर से फौज के सियासी किरदार के हामी नज़र आते हैं। अगर इस नुक्ते नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, क्योंकि इमरान खुद ये कहते हैं कि अगर वो 2 बार जनरल बाजवा से मिल सकते हैं तो किसी से भी मिल सकते हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मिलना चाहते हैं। और फिर अगर 2014 के धरने से देखें तो इमरान खान तो खुद भी इस्टेब्लिशमेंट का ही प्रोजेक्ट थे। 9 मई वाक़यात के पाकिस्तानी सियासत पर असरात के बारे में बात करते हुए उनका कहना था, सबसे पहला असर तो ये हुआ कि पाकिस्तान की सियासत तकसीम हो गई। पहले हाइब्रिड या कंट्रोल जमहूरियत होती थी, लेकिन 9 मई के बाद सियासतदानों की स्पेस काफ़ी कम हो गई है। 8 फरवरी इंतखाबात से एक बात तो साबित हो गई कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासतदान हैं, लेकिन पाकिस्तान में मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी होना लाजमी है। कबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त्म करवा दी है। उन्होंने कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम 9 मई वाक़यात को नहीं भुला सकते हैं। 9 मई के दिन जो कुछ हुआ, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। कतई नज़र इस बात के कि साजिश थी या नहीं, PTI कारकुनों ने पाक फौज के मुख्तलिफ मराकज़ पर हमले किए। ये लोग बुनियादी तौर पर तो इनकलाब लाना चाहते थे, लेकिन उनका इनकलाब नाकाम हो गया और इसके बाद जो PTI के साथ हुआ वो भी तारीख में पहली बार हुआ। इसलिए 9 मई के बाद तो बहुत सारी चीज़ें PTI के मफाद के खिलाफ होना शुरू हो गईं, जिसके नतीजे में PTI कारकुनान के अंदर फौज के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो गई। दूसरी जानिब पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक PTI या इमरान खान को हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो कह रहे हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट मेरी हिमायत नहीं करती, मैं इसके खिलाफ हूँ। अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि अपने दौरे हुकूमत में भी वो इस्टेब्लिशमेंट की सारी बातें मानते रहे हैं और इनको उस वक्त कोई मुश्किल नहीं थी। ये एक अफसोसनाक अमर है कि पाकिस्तान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ ही पॉपुलर है, और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इस बयानिए को छोड़ा तो इस खला को PTI ने
कामयाबी से पुर किया और आज एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के तनाजुर में पीटीआई का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।